फाइनली क्या है कि जेसिका का मतलब जो है, सरिता का तो टॉपिक चलो जैसा तैसा करके ख़त्म। सरिता को भी लगा कि भाई इतना खींच पाना बड़ा मुश्किल है, कैसे ही मतलब देखो, इफ़ एम आर देयर हियर सियर करके आखिर एक टॉपिक को, एक सेंटेंस को कितना ही खींच पाओगे। ऐसे ही लगा सरिता को भी कि भाई बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते, क्लोज़ तो करना पड़ेगा भाई। तो सरिता ने क्लोज़ कर दिया, वो बता ही दिए थे, तो वीडियो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जेसिका की बात करें, जेसिका भी मेरे हिसाब से क्लोज़ हो गया था, बट एक एपिसोड उन्होंने और डाल दिया। तो जो मैंने जेसिका का साथ है 8 एपिसोड देखा, उसके हिसाब से मेरे को फाइनली क्या लगा कि हुआ क्या था, तिल का ताड़ बना यहाँ भी है। जेसिका की बेटी ने डांस किया नाटो नाटो गाने पे, जो कि नेहा को पसंद नहीं आया, या नेहा ने बोल दिया कि भाई मेरा स्टेप जो है कॉपी किया है, ऐसा कुछ करके उस बात से हर्ट हो गई। तो भाई माँ है, हर्ट होना बनता है, ये चलो मैंने मान लिया, पर इस बात को इतनी खींचने की क्या ज़रूरत थी ये कहानी को लिए। ये पूरा फिर से मैं कल वाली बात रिपीट नहीं करना चाहती, पर इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत थी। और बात रही फ्लैट देने की या स्कूटी देने की, और तो जेसिका ने अपनी वीडियो में खुद बता दिया है, चाहिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जेसिका ने इस बात को खुद बता दिया हुआ है कि भाई भोपाल में मैन पावर मेरे को सस्ता पड़ रहा था, 5-6 हज़ार में हमको टेलीकॉलर्स मिल जाते थे, और हमको बिज़नेस जो है हमको बढ़ाना ही था। तो हमने बस उसको एक एक्सपेरिमेंट तौर पे लिया था कि देखते हैं करके कैसा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो भाई उस बात पे भी इन्होंने बेवकूफ़ी बनाया पब्लिक को, इस बात को लेकर के इतना बड़ा है कि भाई हमने उनके भाई के लिए फ़्लैट दिया, लोगों के लिए फ़्लैट दिया, नेहा भी आके बाद में अभी आज वाली वीडियो में उन्होंने क्या बोला कि भाई हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट तौर पर करके देखा था, और मेरे हस्बैंड ने भी बिजनेस को स्टॉप करने से मना कर दिया, क्योंकि बोला कि भाई 2 औरतों के बीच में मैं तो नहीं फंसूंगा, मैं इसको जो है मना करता हूँ। तो ये बात खुद जेसिका ने बता दिया। सुनना है तो बोलो, मैं सुना ही देती हूँ आपको। और हमने कंपनी चालू किया था, देखो उसका भी रीजन था कि हमें हमारा ब्रांच खोलना था भोपाल में, लेकिन हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था भरोसेमंद कि जिसके भरोसे हम कर सके। और हमें हमारा ब्रांच खोलना था भोपाल में, लेकिन हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था भरोसेमंद कि जिसके भरोसे हम कर सके, और हम इटारसी में भी कर सकते थे। हमने तो जेसिका ने क्या बोला कि भाई हमको तो खोलना ही था भोपाल में, पर हमको कोई भरोसेमंद आदमी मिल नहीं रहा था। तो भाई स्वार्थ तो आपका भी है, और बिज़नेस में देखो स्वार्थ होता है, बिज़नेस कभी फ्री के लिए तो कोई करता भी नहीं है, तो स्वार्थ तो होता ही है। तो इस बात को बढ़ा चढ़ा के करने की क्या ज़रूरत है। आपने सैलरी दिया, साथ में आपको भरोसेमंद आदमी भी तो मिला, या आपने खुद बोला। इटारसी छोटी सी जगह है, भोपाल बड़ी मतलब एक सिटी है, उतना नहीं था वहाँ पे सब कुछ। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि चलो हम देखते हैं, अगर बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो अच्छी बात है, कंपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगी। लेकिन उसके बाद हमें वहाँ पे नुकसान होने लगा। तो शुरू में तो देखो इन्होंने बंद नहीं किया, ऑफिस बंद नहीं किया, और इन्होंने कहा कि औरतों की लड़ाई में मैं क्यों करूं, तुम लोग तो आज लड़ रही हो, कल क्या पता एक हो जाओ, औरतों का कोई भरोसा होता है। क्या कहा इन्होंने कि मतलब हमने बिज़नेस चालू किया, लेकिन इनकी वजह से बंद नहीं किया, हमने बंद किया प्रॉफिट की वजह से, कि भाई शुरू में फ़ायदा था, बाद में कम हो गया। और हस्बैंड ने इंस्टेंट जो है रिएक्शन नहीं लिया था, एक्शन नहीं लिया था कि अगर बिज़नेस ख़राब चल रहा था तो बंद इस वजह से नहीं कर दिया, नेहा के वजह से, इस वजह से तो बंद किया ही नहीं है भाई। प्रॉफिट और लॉस देख करके अपना बंद किया हुआ है। एक चीज़ और देख लो, ये इनकी एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और देखो, जो ये अपना थंबनेल खुद रोज़ लगाती है, एक सॉरी नहीं बोल पाई, ऊपर से मुझे गंदी गालियाँ दी, आज मैं सच्चाई बताऊंगी, ऐसा करके इनका रोज़ ही थंबनेल रहता है, ठीक है। अभी ये यही चीज़ करती हैं, और मैंने क्या बताया था कल की वीडियो में कि सिर्फ थंबनेल ही होता है, बाद में वीडियो में सीधे लास्ट में एक चीज़ होती है कि भाई कल बता दूंगी सच्चाई, आगे वाली कहानी सुनो। इन्होंने देखो अभी ये बता रही है, मतलब क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि भाई, अरे मेरे को कहावतें याद नहीं आ रही हैं, कभी कभी आती रहती है, अभी नहीं याद आ रही है। तो मतलब क्या होता है कि जो आदमी खुद तो मतलब गलत करता है, लेकिन दूसरों के लिए उंगली उठाता रहता है ना। अब देखो ये खुद ये क्या करती है, इसी तरह की थंबनेल लगाती हैं, हो सकता है नेहा से ही कॉपी किया हो। अब बता रही है नेहा के बारे में, आप इसको सुनो। आपने इतना गंदा किया एक विधवा औरत के साथ, आप इतनी हद तक गिर गई, छी है जेसिका गुप्ता, छी है तेरे ऊपर। मैं बोलती, मेरा कौन सुनता, मतलब कि मतलब मेरे ऊपर ये हुआ, मतलब छुप जाते थे ब्लॉग में, कुछ लोग ही होता था ना, सब कुछ का इल्जाम मेरे ऊपर। आज मैं बता दूंगी सच्चाई, आज मैं बता दूंगी सच्चाई, रोज ये सेम चीज़ यही बोलती है, ये खुद बोलती है आज मैं बता दूंगी सच्चाई, और वीडियो में कुछ नहीं होता है, अपनी कहानी बता रही है, हिस्ट्री रिपीट करता है ना खुद को, सेम चीज़ है, देख लो आप। उनके ब्लॉग्स लाखों व्यूज जाते थे, ब्लॉग में कुछ नहीं, लोग इसी उम्मीद में
तो सेम आप इनके साथ भी तो सेम ही है कि हम लोग भी इनका वीडियो क्यों देखते हैं, ब्लॉग क्यों देखते हैं कि आज जो ये रोज़ लिखी होती है कि आज मैं सच्चाई बता दूंगी, सच्चाई बता दूंगी, और ब्लॉग में सही में कुछ नहीं होता है। तो ये भी ऐसा करती है, जैसे अभी बोल रही है ना ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते थे सिर्फ क्योंकि ब्लॉग में कुछ होता ही नहीं था। सेम चीज़ इनके साथ भी है। आप इनके जो है इनके थंबनेल देख लो, जेसिका को किसी ने धमकी दिया, ये इनके पति बोल रहे हैं। अब वो बताएंगे वो भी नहीं किसने दिया, कब दिया। एक सॉरी नहीं बोल पाई और ऊपर से मुझ पे गंदी गालियाँ, मेरा सब्र का बांध टूटा। इस वीडियो में यही होगा कि मैंने पूरी वीडियो देखी है भाई, देख लो रेड रेड करके आ रहा है पूरी वीडियो। दाद दो मेरे पेशेंस की कि मैंने पूरी वीडियो देखा है। सच को छिपाया जा रहा था जेसिका गुप्ता के साथ, लेकिन वीडियो में फिर भी कुछ नहीं होगा। लो मैं आपको दिखाई देती हूँ, अभी देख लो इस वीडियो में क्या होगा। मेरा नेट जो है खुद स्लो चल रहा है, तो वीडियो जो है नहीं चल पा रही है कंटिन्यू। वाईफाई जो है मेरा स्लो चल रहा है शायद, तो नहीं चल पा रही है। तो मतलब यही है कि भाई इनके व्लॉग में वही रहता है, थंबनेल ही होता है, और बाद में ये होता है कि कल बता दूंगी सच्चाई। सब मिला करके यही होता है। एक चीज़ अब आपको और बताते हैं कि और ये सरोगेसी जो वर्ड यूज किया गया है ना भाई, ये काम ना तुम अपने पति का करना, तुम अपने फैमिली में जाके करो कि ये जो वर्ड है ना, पता नहीं पति सुनता भी है कि नहीं सुनता है। ये सरोगेसी वाली बात पे मनीषा बोल रही है। इनकी वीडियो में जा करके आप लोग सुन सकते हो क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये रही मनीषा, ठीक है, और ये रहे सचिन, ठीक है। ये देख लो आप दूरी, कितनी सी दूरी है, ये सचिन ये मनीषा, एक हाथ की दूरी नहीं है। भाई अपने हस्बैंड से ही पूछ लो, बोला तो सचिन नहीं है कॉल में तो सचिन नहीं बोला है कि भाई जो है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लेक्शंस है, क्या है, तो जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर जो है बोला ये सचिन ने है, सचिन ने ही तो वीडियो में बोला है, सचिन ने ही कॉल पे बोला है। मनीषा ये रही, सचिन से ही पूछ लो। तुमको इसके लिए हल्का के पास, नेहा के पास कोर्ट में कचहरी में जाने की क्या ज़रूरत है? तुमको दिन दुनिया इतना सब दिखा। भाई ये रहा सचिन, ये सिंपल ही पूछ लो कि भाई यार मेरे हस्बैंड आपने क्यों बोला, बस बात ख़त्म। लेकिन इनको लेने व्यूज़, फिर बाद में बोलते हैं कि यार पब्लिक क्यों बोलती है व्यूज़ के लिए। बोलेगी ना भाई, बिल्कुल बोलेगी, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हो। यही पूछ के मैटर ख़त्म करो ना। आपको खुद मज़ा आ रहा है, आपको जो है पब्लिक के पास ले जाने में खुद मज़ा आ रहा है। जो इनकी सास भी बोल रही थी, इन लॉज जो इनके बोल रहे थे ना कि जो है सोशल मीडिया पे छीछालेदर कर दिए, नेहा ने कर दिया। भाई नेहा टॉपिक लेकर के आई थी, लेके तो आपका बेटा ही आया था ना। आपने क्यों नहीं बोला, या आपके हस्बैंड ने चार झापड़ मार करके बोल दिया होता सचिन भाई तू चुप हो जा, हम लोग टीचर फैमिली से हैं, तू हम साथ में हमारी भी बेइज्जती करवा रहा है, हमको नहीं कराना है, तो आप तो बोल सकती थी ना। पर आप खुद क्या कर रही हैं, आप जो है खुद मज़े ले रही हैं, खुद दिन में 4 ब्लॉग डाल रही हूँ। जब आप डालेंगी टॉपिक्स, आप डालेंगे, आप पब्लिक को दोगे कंटेंट, तो फिर यार पब्लिक मज़ा क्यों नहीं लेगी? वो तो बोलेगी ना। अभी इनकी एक चीज़ और देख लो आप, बिचौलिए ये खत्म नहीं करना चाह रहा है। ये बार बार उनको ये लग रहा है कि टीआरपी कैसे मिले, बार बातों को उपाटना है, बार ये देखो ये टीआरपी की बात कर रहे हैं। भाई अगर टीआरपी की बात करनी है, आप बंद कर दो टॉपिक डालना। आप खुद क्यों नहीं, नेहा तो डाल नहीं रही है एक भी वीडियो। देखो वो गलत है, मैं बोलती हूँ 1000 बार गलत है, 5000 बार गलत है, 50,000 बार गलत है, लेकिन वो व्यूज़ के लिए नहीं कर रही है। इसीलिए मतलब जो है लोग आपको क्यों बोल रहे हैं। पहले सभी लोग आपके सपोर्ट में थे, हम लोग भी आपके सपोर्ट में थे, लेकिन अभी क्यों ऐसा कर रही है पब्लिक? क्योंकि आप जो है खुद टॉपिक को खींच करके बढ़ा रहे हो। आपका ये मसला तब भी ख़त्म हो सकता था, आप सिंपल गए होते कोर्ट, वहाँ पे जो आपको लीगल एक्शन लेना होता लिए होते, चाहे आप लिए होते चाहे मनीषा ली होती। जिसके साथ भी चीट हुआ, नेहा ने लिया होता या आप लिए होते या मनीषा ली होती या सचिन, जो भी आप लोगों में से लेना होता लीगल एक्शन लेता, बाद में ले दे करके अपना लड़ाई झगड़ा जो भी करना होता वहाँ पर कर लेते। बाद में पब्लिक को आकर के सिर्फ एक मैसेज दे देते कि भाई जितने लोग हमसे जुड़े थे उनको हम बताना चाहते हैं हमारे साथ ये हुआ था, सबूत दिया था हमने ये मुआवजा लिया या मानहानि का केस किया, ये किया वो किया, जो भी करना होता आप ला करके सिंपल डाल देते। तो आपकी इतनी तो चैटें जो है, आपकी जो चैट्स, जो आपकी ऑडियोज़, ये तो सब आपकी लीक नहीं होती ना, ये आप तो खुद फैलाए पूरा। पता है एक औरत को समझ सकती है, लेकिन जिस पे गुजरता है ना वो और भी ज़्यादा परेशान होता है। अब देखो मनीषा ने क्या बोला यहाँ पे कि एक जो है औरत ही औरत को समझ सकती है। भाई बहुत अच्छी आपने बात की, एकदम सही बात है कि एक औरत समझ सकती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसीलिए पब्लिक अभी जो आपको हेट करने लगी ना, इसीलिए आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, आपके साथ खुद गलत हुआ है, लेकिन अभी आपको पब्लिक क्यों हेट करने लगी? आपने क्या किया, उसकी कहानी जो है नेहा की, उसने गलती किया, मैं तो बोल रही हूँ 50,000 पॉइंट में बोलती हूँ। सिर्फ चलो सचिन को छोड़ ही दो, सचिन को देवता मान लो,
भारत रत्न दे दो, रोज़ आरती करो, शाम सुबह पूजा करो, तो वो सचिन चलो ठीक है। लेकिन नेहा की आपने जो इज्जत मार्केट में पूरा उछाल दी, क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया? आप भी तो औरत हैं, वो भी तो औरत है यार। इंडिया में एक रेपिस्ट का जो फेस है ना, वो भी कवर कर दिया जाता है। एक जो मर्डरर है ना, उसका भी फेस कवर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? आपने उसका फेस जो है पूरा दिखा दिया, चैट पूरा दिखा दिया, तो उसकी भी तो, और अभी मतलब जो है क्या बोलते हैं कि जो गुनाह है वो साबित होने से पहले ही आपने पूरा उसको बदनाम कर दिया। वो तो आपने पूरा उसका लंका लगा दी, तो अब उसकी इज्जत कोई बची है? कहीं कोई इज्जत बची है? मैं बोलती हूँ चलो यार, कुछ केसेस में फेस दिखाना चाहिए। मैं खुद पब्लिक को, गवर्नमेंट को बोलती हूँ कि भाई कुछ केसेस में फेस दिखाइए। जैसे मान लीजिए चोरी है, अगर चोरी में आदमी फेस दिखा रहा है तो बढ़िया है पब्लिक के लिए, क्योंकि अगर फेस दिखाएंगे तो एटलीस्ट क्या होगा कि कोई दूसरा आदमी उस चोर से सतर्क रहेगा। कोई बच्चा उठाने वाला है तो मैं बोलती हूँ उसका भी जो है आदमी फेस दिखाए तो बढ़िया है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई आदमी आएगा तो अगर कोई गली में घूम रहा है, ऐसा आदमी शहर में घूम रहा है, तो आदमी पहले ही पर समझ जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा चोर है, इसका, क्योंकि हमने इसका फेस देखा हुआ है, तो आदमी समझ जाएगा। कोई रेपिस्ट है तो आदमी समझ जाएगा कि नहीं भाई ये रेपिस्ट है, इसके पास में बच्चों को नहीं जाने देंगे हम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं जाने देंगे। लेकिन आपने क्या किया? उसकी पूरी बेइज्जती। मैं तो बोलती हूँ सचिन के लिए भी, कि भाई सचिन को भी, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको पब्लिकली आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और यार प्यार किसको नहीं हो जाता है? अगर प्यार की बात करें, किसको नहीं हो जाता है? अगर खास करके आदमी तब जब सिंगल है। अब वो सिंगल चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे उसका मान लो डिवोर्स चल रहा है और वो सेपरेट रह रहा है, मतलब सेपरेशन में है, तो सिंगल है, हो सकता है टीनेज है, सिंगल है, टीनेज है, या डिवोर्सी है, या फिर जो है सीनियर सिटीज़न है, उस एज में भी अगर चला गया और अगर अकेले रह रहा है तो हो सकता है उसको किसी से प्यार हो जाए और किसी के साथ की ज़रूरत पड़ जाए, तो हो सकता है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बवाल नहीं थी जितना आपने कर दिया। इस तरह से जो है सरेआम करने की जरूरत, बेशक गलती थी, मैं बोलती हूँ लीगल जाते, एक्शन लेते, भरपूर एक्शन लेते, आप फांसी पे लटका देते, जो करना है करते। लेकिन इस तरह से पब्लिकली जो आपने, आप समझ रहे हो सिर्फ आपने उसकी बेइज्जती करी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके भी परिवार पे तो आपके भी परिवार की बेइज्जती हुई, सचिन के भी माँ बाप की बेइज्जती हुई, नेहा के माँ बाप को लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या संस्कार दिया। सचिन के भी तो माँ बाप को बोल रहे हैं क्या संस्कार दिया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को भोपाल में एक फ्लैट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आवागमन लगा रहेगा। अच्छा है, अभी चलते हैं, उतरते हैं फ्लाइट से। सचिन ने बोला कि फ्लैट लेना पड़ेगा। मनीषा का रिएक्शन देख लो। भाई लेना भी मत, गलती से भी मत ले लेना। सचिन का देखो भाई, अभी भी जो है, ये बात तो है भाई, देखो प्यार मोहब्बत एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, ये तो ना मानने वाली बात है कि एक दिन में ख़त्म हो जाए। ये बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, हम तो चलो इन लोगों के सामने बहुत छोटे हैं, चाहे दुनिया में भी एक्सपीरियंस बहुत कम है, इस जीवन का एक्सपीरियंस बहुत कम है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत यार 2 दिन के अंदर जो है नहीं ख़त्म हो सकता। सचिन जो है बोल रहे हैं कि लग रहा है कि भोपाल में एक फ़्लैट लेना पड़ेगा, तो मनीषा ने कहा भाई नहीं भी लेना, नहीं लेना चाहिए सही में। हाँ, मैं बोल रही थी कि हाँ प्यार जो है कभी भी यार किसी भी एज में हो जाता है किसी को भी। हमारा दुनिया में बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी ये तो है कि भाई तन्हाई एक ऐसी चीज़ है ना कि हो जाता है प्यार। और ठीक है यार, इतना कुछ नहीं हुआ था जितना बवाल बना दिया था। गलती हुई थी, गलती के लिए नहीं बोलती हूँ, सराहना मैं उसको नहीं करती हूँ कि नहीं तुमने जो किया अच्छा किया, अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन जितनी नेहा की गलती थी, नेहा की 50,000% गलती थी, तो 51,000 जो है सचिन की भी गलती थी। और जो बोल रहे हैं ना काला जादू सफ़ेद जादू, ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में जो है आगे बात करेंगे, ये सब नहीं होता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, और हाँ, जो मेरे बारे में बोल रहे थे ना कि बाल मैनेजेबल नहीं है या तुम अपना रूम संभालो और बाल संभालो, तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फ़िलहाल के लिए देख लो, ये भी मेरे ही बाल हैं और रिबॉन्डेड है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगी। बाल मैनेजेबल नहीं है।